साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए और क्वेश्चनों के माध्यम से हिंदी को सीखने का प्रयास करते हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। आइए सबसे पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ें। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। विश्व विजयी में समास क्या है? तो विश्व विजयी में तत्पुरुष समास है। शरीर का पर्यायवाची नहीं है तो बटन नहीं है, बाकी देह बदन काया शरीर के पर्यायवाची हैं। बचपन में पन है तो पन प्रत्यय है। जीवन के जितने प्रस्तुत गद्य के सार्थक शीर्षक हो सकते हैं तो मिट्टी। जीवन के जितने भी अनिवार्य सार तत्व हैं वे किससे मिलते हैं? तो मिट्टी से। अगला काव्यांश है, हम पढ़ेंगे। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। तो साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपत मेरे विशाल युग युग अजेय निर्बंध मुक्त युग युग गौरवान्वित महान। निस्सीम व्योम में तान रहे युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नगपत मेरे विशाल। तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपत मेरे विशाल। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त युग युग गौरवान्वित महान। निस्सीम व्योम में तान रहे युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नगपत मेरे विशाल। आइए प्रश्नों को करते हैं। नगपति का विग्रह और समास होगा तो नगों यानी नगों का पति नगपत, पर्वतों का पति तो तत्पुरुष। किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द है? अजय। निस्सीम तो इसमें विसर्ग संधि है, निधनसीम। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया है क्योंकि वह समाधि में लीन है। अब क्वेश्चनों की बात करें तो इनका हमें उचित उत्तर चुनना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। सूरभ अक्षर ला वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है तो आप क्या करेंगे? उसे ला वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो चूँकि
गलत तरीके से उच्चारित करती है तो सबसे ज़रूरी होता है अभ्यास करके सुधार करना, अभ्यास करवा के सुधार करवाना, तो सबसे उपयुक्त विकल्प यही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की अक्षमता का आकलन करने की पुष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमें बताना है कि पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि, वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो पढ़ने में प्रवाह जो है, जब बच्चा पढ़ ले रहा होगा तो इसका मतलब कि उसे जो चिन्ह है उनका ज्ञान है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो, इसलिए जो है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डाट अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है तो बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना और कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ यह नहीं है तो कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है, उसका अर्थ नहीं है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो और उसे हर प्रकार की स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी में बहुत कठोरता से ले। तो भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, तो जिससे जो है वह जो है अच्छी तरीके से भाषा को बच्चों को सिखा सके। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है तो सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। तो इसमें निषेधवाचक कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार है, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसे अव्यय की से जोड़ा गया तो इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। साधारण वाक्य का चयन करना है तो मैं आपसे सहमत हूँ, यही हमारा सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य। मुहावरे का सही अर्थ है गागर में सागर भरना, तो थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना, किसी को क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है प्रिय होना। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, विशेषण की विशेषण है। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो चूँकि ये क्या बता रहा है, बह रही हवा का धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण वाक्य है। योग ऋण शब्द है तो जलज योग ऋण शब्द है। इसमें से हमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें किस लाइन में त्रुटि है, परंतु कार्यालय, तो इसमें परंतु कार्यालय त्रुटिपूर्वक है, क्योंकि यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। तो यद्यप या तद्यप या तथापि प्रयोग होना चाहिए। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि है, क्योंकि मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय, या फिर या तो संध्या काल होना चाहिए था या संध्या के समय, तो इसमें से हो जाएगा मैं और मेरा मित्र संध्या काल उससे मिलने जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, हम सब ऐसे ही तरीके से सीखते रहेंगे, आगे भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।